हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। चैप्टर पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय। इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स हैं मीनिंग, डेफिनेशन, कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। स्टार्ट करते हैं। सबसे मीनिंग यानी इसका अर्थ देख लेते हैं क्या है। लोक व्यय राजस्व का मुख्य अंग है। लोक व्यय का आशय उन खर्चों से है, उन व्ययों से है जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, इनके द्वारा अपने नागरिकों के सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए और आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण संबंधी कार्यों पर खर्चे किए जाते हैं, उसी को लोक व्यय कहते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट सार्वजनिक व्यय के अपोजिट थे, उनका विरोध करते थे। वो चाहते थे कि सरकार को सीमित मात्रा में खर्च करना चाहिए। डेफिनेशन क्या है इसकी? परिभाषाएं दी गई कुछ इकोनॉमिस्ट के द्वारा। रॉबर्ट पील के अनुसार सरकार की अपेक्षा व्यक्तियों के हाथों में धन अधिक फल देने वाला सिद्ध हो सकता है। उनका कहना है कि जो गवर्नमेंट खर्च करती है उसकी अपेक्षा यदि वहाँ की जनता उस पैसे को खर्च करे तो वो अधिक सही होता है। एडम स्मिथ के अनुसार सरकार के कार्य न्याय, पुलिस और प्रतिरक्षा तक ही सीमित होने चाहिए। से कहते हैं कि वित्त प्रबंधन की सबसे उत्तम योजना वह होती है जो कि मात्रा में न्यूनतम व्यय हो। उनका कहना है कि गवर्नमेंट को खर्च तो करने चाहिए, लेकिन सबसे अच्छी प्लानिंग वह है जो कि सबसे कम खर्चों के द्वारा की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत कौन कौन से हैं? लोक व्यय के सिद्धांतों को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर जे.के. मेहता ने कहा है कि लोक व्यय का नियोजन यानी कि प्लानिंग इस प्रकार से करनी चाहिए कि जो भी अमाउंट खर्च किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, उससे समाज को अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो। उनका कहना है कि जो भी खर्च गवर्नमेंट करती है उससे वह उस देश की कंट्री के लोगों को लाभ होना चाहिए। पॉइंट्स है इसके। सबसे पहला पॉइंट है लाभ का सिद्धांत, कैनन ऑफ बेनिफिट। इस सिद्धांत के अनुसार सार्वजनिक व्यय इस प्रकार किए जाए जिससे कि समाज को अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो सके। पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो उद्देश्य है वो होता है कि समाज को अधिकतम लाभ प्राप्त हो तथा जो खर्चा है वो किसी भी वर्ग विशेष के लाभ के लिए न होकर संपूर्ण समाज के लाभ के लिए होना चाहिए। लोक व्यय के बारे में बताते हुए बेनम ने कहा है कि अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख अर्थात बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के विचार पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को कि सभी लोगों का हित हो, सभी लोग सुखी से रहें। नेक्स्ट पॉइंट है कैनन ऑफ इकोनॉमी, मितव्ययता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मुख्य आशय है कि सरकार को केवल आवश्यक खर्चों पर ही, जो आवश्यक कार्य हैं उन पर ही अपने खर्च करने चाहिए। मितव्ययता का सिद्धांत बताता है कि यह जरूरी है कि सरकार को कोई भी खर्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो फिजूल खर्ची लग रहा हो। इकोनॉमी का तात्पर्य यानी कि मितव्ययता का तात्पर्य है कि कंजूसी से नहीं वरन फिजूल खर्ची को गवर्नमेंट को रोकना है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वीकृति का सिद्धांत, कैनन ऑफ सैंक्शन। स्वीकृति का सिद्धांत का आशय यह है कि किसी भी व्यय की स्वीकृति उचित अधिकारियों से प्राप्त कर ली जाए। स्वीकृति सिद्धांत के अनुसार यह आवश्यक है कि स्वीकृति धनराशि से अधिक व्यय न किया जाए और व्यय का उचित हिसाब किताब रखा जाए। यानी कि जितनी गवर्नमेंट के जो अधिकारी या ऑफिसर्स लोग हैं उन्होंने कहा है कि इस काम के लिए इतना खर्चा किया जाए तो उससे ज्यादा खर्च उनको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आधिक्य का सिद्धांत या बचत का सिद्धांत, कैनन ऑफ सरप्लस। बचत के सिद्धांत का अर्थ यह है कि सरकार को अपना आय व्यय इस प्रकार से संतुलित करना चाहिए कि जिससे कि घाटे की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता ना हो। प्रोफेसर फिलिप राज कहते हैं कि व्यक्तिगत बजट की भांति राज्य को भी संतुलित बजट की सामान्य नीति का ही पालन करना चाहिए। लोच का सिद्धांत, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। लोच के सिद्धांत के अनुसार सरकारी खर्चों में आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार कमी या वृद्धि की जा सके, इस तरह के सिद्धांत होने चाहिए। यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, संकट काल है या मंदी का काल है तो लोक खर्चों में वृद्धि की जा सकती हो और आवश्यकता से जितनी जरूरी है उतने ज्यादा खर्चे किए जा जाए। और यदि जरूरी नहीं है और मुद्रास्फीति काल हो रही है तो सार्वजनिक व्यय को कम करना चाहिए। व्यय में वृद्धि, खर्चों में वृद्धि करना तो आसान होता है परंतु खर्चों में कमी करना अत्यंत ही कठिन होता है। इस प्रकार लोक व्यवस्था में इस प्रकार की इलास्टिसिटी होनी चाहिए कि जिससे एक और इकोनॉमी की आवश्यकताओं को और दूसरी ओर टैक्स और आय की जो अन्य सोर्सेज हैं उनके रूप उनमें समायोजन किया
जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादकता का सिद्धांत, यानी कि कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। इस सिद्धांत से तात्पर्य है कि जो भी सार्वजनिक व्यय है उससे प्रोडक्शन में वृद्धि हो, इस तरह का खर्चे होने चाहिए और सार्वजनिक व्यय इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जिससे पूंजी के निर्माण में वृद्धि हो सके और नई नई इंडस्ट्री, नए नए उद्योग धंधों की स्थापना हो सके, जिससे बेरोजगारी को दूर किया जा सके और उपभोग संबंधी वस्तुओं का प्रोडक्शन हो और समाज के हित में सारे कार्य होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है समान वितरण का सिद्धांत, कैनन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इस सिद्धांत से तात्पर्य है कि पिछड़े हुए वर्गों तथा अंडर डेवलप्ड एरियाज को जो अधिक हेल्प की जरूरत होती है, इसलिए वहाँ के खर्चे कुछ अधिक होने चाहिए ताकि वे कम समय में ही डेवलप्ड हो सकें। इस सिद्धांत के अनुसार लोक व्ययों का नियोजन प्लानिंग इस प्रकार होनी चाहिए कि उससे देश में आय और संपत्ति का वितरण समानता की ओर बढ़ सके। नेक्स्ट पॉइंट है समन्वय का सिद्धांत, कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन। इस सिद्धांत के अनुसार सार्वजनिक व्यय का विभिन्न लोक सत्ताओं के द्वारा इस प्रकार से संचालन किया जाना चाहिए कि जो पैसा है उसका दुरुपयोग ना हो, मिसयूज ना हो। इस सिद्धांत का अर्थ है कि विभिन्न सरकार जो भी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, उनके खर्चों में आपस में समन्वय रहना चाहिए। लास्ट में लोक व्यय के सिद्धांतों की समीक्षा करते हुए प्रोफेसर व्हीलर ने कहा है कि अभी तक व्यय के सिद्धांत उतने अधिक विकसित नहीं है जितने कि करों के सिद्धांत, लेकिन फिर भी कुछ स्पष्ट और साथ ही आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन किया जा सकता है। कहने का मतलब उन्होंने कहा है कि जितना कि हमने ये देखा है कि हमें इनकम कैसे प्राप्त होनी चाहिए, टैक्स के माध्यम से वो सिद्धांत हुए हैं, लेकिन अभी खर्चों के सिद्धांत कितने होने चाहिए उसके लिए अभी हमें खोज करनी होगी। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का जो मुख्य कारण है वो राज्य के कार्यों में हुई वृद्धि से होता है। इसके पीछे मुख्य कारण सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक विकास में तेजी, पूर्ण रोजगार की स्थापना से है। प्रोफेसर वेगनर के अनुसार विभिन्न राष्ट्रों एवं विभिन्न समयों की विस्तृत तुलना करने से ज्ञात होता है कि विकासशील व्यक्तियों के समाज में जिसमें हम संबंधित है, जिसमें हम रहते हैं, केंद्रीय एवं स्थानीय दोनों ही सरकारों के कार्यों में नियमित रूप से वृद्धि होती रही है। सार्वजनिक व्यय में निरंतर वृद्धि होने के मुख्य कारण है मूल्यों में वृद्धि। पिछले कुछ वर्षों से वस्तुओं के मूल्य स्तर में वृद्धि हो रही है, बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से वस्तुएं सेवाएं पहले की अपेक्षा अधिक महंगी होती जा रही हैं। इसलिए गवर्नमेंट को इन पर पहले की अपेक्षा अधिक खर्चा करना पड़ता है। नेक्स्ट, औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास की दर को तेज करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा नई नई इंडस्ट्री की स्थापना की गई है तथा अनेक पुराने उद्योग धंधों की स्थापना भी की गई है और पुराने उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण करके नेशनलाइजेशन करके उनकी क्षतिपूर्ति के रूप में उनको काफी राशि का भुगतान भी गवर्नमेंट को करना पड़ा है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। आर्थिक विकास में तीव्र वृद्धि होने की वजह से राष्ट्रीय आय में भी पर्याप्त मात्रा में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से समाज के लोगों की करदान क्षमता में भी वृद्धि हुई है। टैक्स देने की क्षमता भी लोगों की बढ़ी है। व्यक्तियों की जब इनकम बढ़ती है तो उसके फलस्वरूप उनके जीवन स्तर में भी वृद्धि होती चली जाती है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत डेवलपमेंट के लिए जो विभिन्न प्लानिंग चल रही है, परियोजनाएं चल रही है, उनको पूरा करने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है और जिसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को आय के अनेक साधन खोजने पड़ते हैं। नेक्स्ट, उत्पादकों को आर्थिक सहायता। वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में जो डेवलप्ड राष्ट्र हैं, जो कंट्री हैं, उनके द्वारा अंडर डेवलप्ड कंट्रियों के आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त सहायता दी जा रही है, जिसकी वजह से सार्वजनिक खर्चों में भी वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट, सामाजिक सुरक्षा उपायों में वृद्धि। आज के समय में सभी देशों की गवर्नमेंट रोजगार भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन आदि की व्यवस्था कर रही है। इनके लिए भी गवर्नमेंट को काफी खर्चे करने पड़ते हैं, उसकी वजह से भी गवर्नमेंट के सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है सुरक्षा व्यय में वृद्धि। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का एक मुख्य कारण अस्त्र शस्त्रों पर भारी खर्चा किया जाना है। वास्तव में अणुशक्ति के विकास और युद्ध का खर्चा बहुत अधिक बढ़ गया है। आजकल आपने देखा है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री पे आक्रमण करती रहती है, हमले करती रहती है। इसकी वजह से भी गवर्नमेंट के सार्वजनिक कार्यों में
जो गवर्नमेंट की सुरक्षा के कार्य उनमें भी वृद्धि हुई है और खर्चों में भी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, स्थानीय व सामाजिक समस्याएं भी बहुत सारी होती हैं, लोकल गवर्नमेंट की समस्याएं होती हैं। कभी कभी किसी देश के सामने कुछ सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जिनका तात्कालिक सॉल्यूशन आवश्यक हो जाता है और उनके समाधान के लिए, सॉल्यूशन के लिए प्रावधान की आवश्यकता होती है। जैसे कि कभी कभी जो दूसरी देश से अपने देश में काफ़ी लोग शरण लेने के लिए आ जाते हैं, शरणार्थी आ जाते हैं, तो उनकी समस्या का सामना भी करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या में वृद्धि। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, वर्षों से देख रहे हैं कि लगभग सभी कंट्रीज में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और इस प्रकार से सरकार जनता के लिए पानी, बिजली, परिवहन इनकी व्यवस्था करती है, तो उनको सार्वजनिक खर्चे करने पड़ते हैं। और इन सब के अलावा गवर्नमेंट को हॉस्पिटल्स, खेल के मैदान और जीवन संबंधी अनेक बहुत सारी आवश्यकता की चीजें होती हैं, उनके ऊपर भी गवर्नमेंट को खर्चे करने पड़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय का महत्व। आजकल राज्य के बढ़ते हुए कार्यों के कारण सार्वजनिक व्यय का महत्व भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज के समय में सार्वजनिक व्यय राष्ट्रीय कल्याण की प्राप्ति का एक मुख्य साधन है। वास्तविकता तो यह है कि कुछ ऐसे कार्य हैं जिन पर गवर्नमेंट धन को व्यक्ति की तुलना में अधिक लाभकारी ढंग से खर्च कर पाती है। सार्वजनिक व्यय का महत्व इस प्रकार है: आर्थिक विकास में सहायक, हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वर्तमान समय में प्रत्येक कंट्री अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास के लिए आर्थिक प्लान नियोजन को अपनाए हुए है, इकोनॉमिक प्लानिंग को किए हुए है। सार्वजनिक व्यय की सहायता से किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट और इनकम में वृद्धि की जा सकती है और इस प्रकार देश का आर्थिक विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आय और संपत्ति के वितरण की असमानताओं में कमी। सरकार सार्वजनिक व्यय की उचित नीति को अपनाकर देश में व्याप्त जो फैली हुई आय और संपत्ति की असमानताएं, इनइक्वलिटी है, उसको दूर करके सामाजिक न्याय की स्थापना कर सकती है। गवर्नमेंट को इस प्रकार की उचित नीति बनानी चाहिए कि वह गरीब वर्ग के लोगों पर अधिक खर्च करे और उन्हें प्रोग्रेस की तरफ बढ़ाए। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। किसी भी देश की सरकार को पब्लिक एक्सपेंडिचर के द्वारा परिवहन, इलेक्ट्रिसिटी, प्रशिक्षण आदि सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए, तो इसकी वजह से उत्पादन में वृद्धि होती है। जिस कंट्री में सार्वजनिक व्यय से लोगों की स्वास्थ्य और कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, उसकी वजह से फिर वहाँ के प्रोडक्शन में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक स्थायित्व, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अर्थव्यवस्था में मंदी काल में कंपनसेशन एक्सपेंडिचर ने क्षतिपूरक व्यय के द्वारा तथा स्फीति काल में इन्फ्लेशन के समय में खर्चों को कम करके, पोस्टपोन करके इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाई जा सकती है, जो प्रत्येक इकोनॉमी के लिए, आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है सामाजिक कल्याण, इकोनॉमिक वेलफेयर। सरकारी व्यय के द्वारा, खर्चों के द्वारा सामाजिक सुधार में वृद्धि हुई है। कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि करके सामाजिक कल्याण में वृद्धि की जा सकती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदि के द्वारा सरकार सामाजिक कल्याण में वृद्धि करती है। नेक्स्ट पॉइंट है अविकसित एवं पिछड़े क्षेत्रों का विकास। लोक व्यय की सहायता से अविकसित एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है। सरकारी खर्चों की सहायता से इन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा सकता है और डेवलपमेंट के लिए इनको वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है शांति एवं कल्याण, पीस एंड वेलफेयर। किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उस कंट्री में शांति व्यवस्था का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। देश में आंतरिक शांति, कानून एवं व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए कि विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पर सब तरह की सुख सुविधा लोगों को दिलवाई जा सके, शांति स्थापित की जा सके। तो इन सब कार्यों के लिए भी सार्वजनिक व्यय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 19वीं शताब्दी तक सार्वजनिक व्यय को महत्व नहीं दिया जाता था, यानी कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे उन्होंने पब्लिक एक्सपेंडिचर को बेकार बताया था, क्योंकि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे वो हस्तक्षेप की नीति के समर्थक थे और सरकार की भूमिका को बहुत ही सीमित रूप में स्वीकार करते थे। परंतु 1930 की मंदी के समय सार्वजनिक व्यय में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई थी, इनका महत्व बढ़ गया था। प्रोफेसर कीन्स ने भी 1936 में अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी में मंदी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए सार्वजनिक व्यय को बहुत अधिक महत्व दिया है। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है।